ओए चाचे मौलवी ठहर जा, किधर जा रहा है? मैंने 2-4 स्टेप और सिखाने। तो जाने दीजिए मुझे। अरे मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो सारी भी होनी है, सारी करके जाइएगा। आप लोग घर में कर लीजिए, मैं बाहर कर लूंगा। ओए बांदरी जैसी भगा दिया ना उसको। मुश्किल से मैंने एक स्टूडेंट बनाया था, शिकार फंसाया था, उसको भी भगा दिया तुम लोगों ने। दुश्मन हो सारे के सारे। दुश्मन? यकीनन दुश्मनों का ही काम है ये। ओहो, भाई कोई कन्वेंस मिल जाता तो बड़ी आसानी हो जाती। पैदल ही भागो। ओए किधर क्या मौलवी? इधर ऐसे दाढ़ी वाला इधर। तुम लोगों ने मुझे पागल कर देना, मैं खुद ही ढूंढता हूँ। भाई क्या यहाँ पे सारे पागल रहते हैं? चलो इनका पीछा करते हैं। उमराव जाना था, समझ रहे हमें? बताओ, उमराव जाना था हमको हैं? अरे मार दिया इन लोगों ने तो भाई। ओए मौलवी किधर रह गया? ओए इतने सारे बच्चे मेरे पीछे। सुपरस्टार होना क्या खूबसूरत बात है। वाह वाह चौधरी निजाकत, तेरे हुस्न का जलवा है ही बड़ा, क्या बात है। ओए बलूंगड़े जैसे सारे मेरे पीछे आ रहे। ये होती है सुपरस्टार पावर। देखो सारे कैसे मेरे पीछे आ रहे। ओए ये तो मेरे से भी आगे निकल गए, किसी और के पीछे भाग रहे थे। ओए दूध वाले, ओए मौलवी तुझे तो मैंने छोड़ना नहीं। तुम तो सबकी उलझनों को सुलझाती हो, मेरे काम का क्या बना? क्या मतलब? अरे तुम्हारा काम सुलझा तो दिया मैंने, थैंक यू करो मुझे। मोनी की लाइफ बचा ली है मैंने। कहाँ बचा ली? वो तो अब भी उस देहाती शख्स के साथ में शादी करना चाहती है। क्या? और क्या, मैं तुमको यही तो बताने के लिए आई थी। आई नीड योर हेल्प। तुम पता नहीं किसी और चक्कर में लग गई हो। अबे यार, तो क्लियर कट बताना चाहिए था ना मुझे। मैं तो उस दिन आंटी शेड्स की बातें सुन रही थी और मैं ये समझी कि तुम भी मुझे यही बताने आ रही हो। मोनी बीरा के साथ में शादी करना चाहती है। पहले तो बीरा मान नहीं रहा था, अब तो लगता है कि बीरा मान जाएगा। अब तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। चल तू फिक्र नहीं कर, करती हूँ मैं कुछ। आती हूँ। थैंक यू। सुने हाजी साहब, देखें अंगूठी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी मैंने आपसे बोली थी, ठीक है? बस फ़ोन मैंने इसलिए किया था कि उस पर वो नहीं होता, वो जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबीट है, तो उसको जो है ना तब्दील करना है। और अल्फ़ाबीट नहीं समझते आप लोग। एक तो चौथी नज़ाकत का लेवल ही जो है ना वो इतना ऊँचा कि आप लोगों को समझ कुछ नहीं आती है। 4 लोग नहीं बीबी नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है जी, मुझसे नहीं होगा ये काम। कैसा शर्माना? देखो अगर तुम्हें काम करना है तो साइन करना लाजमी। अच्छा जी बीबी जी, साइन करने हैं? जी साइन तो मुझे करने नहीं आते। गांव में तो हम वो मारते हैं जी, अंगूठा छाप। जी ये भी प्रॉब्लम है। देखो अगर तुम्हें ये काम करना है तो साइन करना लाजमी है, वरना सबको कैसे पता चलेगा कि तुम राजी हो गए? और जी काम भी तो जरूरी है। चलें फिर मैं कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हाँ जी, शर्म आ रही है। अबे ओए, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये? ओहो बीबी जी, आपने हमको बता दिया। मैंने मना किया था कि लोगों को नापने में शर्म आती है। अरे मैंने थोड़ी बताया। क्यों परी, तुम तो बाय चांस आ गई। बाय चांस नहीं, बाय लक। बाय लक मैं इधर पहुंच गई। वो ये किधर चली गई है? अच्छा देखें हाजी साहब, उसके ऊपर जो है ना मेरे ख्याल में आप वो एम होता है ना अंग्रेजी में, एम जैसे आम, तो एम लिख दें उस पर। हाँ वो पी जो है ना उसको मिटा दें। हाँ क्योंकि वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना प्रवीण जी की, नेक प्रवीण जी की, वो हो गई है। वो उससे वो जो धीरा टाइप एक इंसान है ना, उससे मनहूस आदमी, तो आप बस वो लिख दें। क्योंकि मेरी होने वाली जो है ना, आप उसका नाम एम से शुरू होता है, मोनी जी है, ठीक है? बस ये करवा दें। और क्या हो गया, 1000 रुपये तो ऊपर लगने हैं। इतनी दफ़ा जो मैंने पहले तब्दील करवाए नाम, उसके नहीं दिए मैंने कभी पैसों का, वो आपको किया है। बस शाबाश, वो कर दीजिएगा, ठीक है?
वो बस हो जाए जल्दी से मंगनी मोनी जी से, मजाक मजाक में ही हो जाए लेकिन हो जाए। मैं पूछती हूँ ये हो क्या रहा है? तुम नहीं समझोगी, बस दुआ करो वीरा से साइन हो जाए। बहुत देर से कोशिश कर रहा है बेचारा, हो ही नहीं पा रहा। जी मैंने इन्हें बताया कि हमारे यहाँ और सिस्टम है, लेकिन इनको समझ नहीं आती, भोली इतनी है। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? हाँ, शुक्र करो वीरा मान गया, मैं तो हिम्मत हार चुकी थी। ए, तुम राजी हो? हाँ जी, मोनी बीबी जैसी लड़की को कौन नाराज कर सकता है, बाकी तो जिंदगी भर की है ना। लो जी फिर कराएं साइन, जरा कहीं जोड़। ओए हाजी साहब अंगूठी वाले, लगता है फिर से अल्फाबीट तब्दील कराना पड़ना है। गए 1500 रुपये और तेरे 24 शॉट पे। ये क्या हरकत की तुमने? हरकत तो अब करूंगी मोनी की बच्ची, तुम्हारे पाँव में जंजीरें डालकर रखूंगी। बता, लिफाफा कहाँ है वो जो आंटी शेड्स ने दिया था? दो। क्यों, मैं जंजीरें है क्या? लिफाफे में जंजीरें कैसे आ सकती हैं जी? अरे बीरा, तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसी लड़कियों को जंजीरों की जरूरत होती है ताकि ये काबू में रहें। अरे अपना एक दोस्त है ना, उसका मैरिज ब्यूरो है, ठीक है, और वो शादियां कराता है लोगों की। मैं इसकी भी शादी करा दूंगी, देख लेना। ए चल, लिफाफा दे। लिफाफा निकालो। कुछ छुपाने की कोशिश की ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी। जल्दी लाओ। मैं क्यों छुपाऊंगी? ये लो। चल बीरा, आजा। मैं जी अबे चलता है क्या? चल। ओए शुक्र है शीदे कि तुझे सामान मिल गया, नहीं तुझे किसी ने हाथ रख देना था ना तो तूने 2 मिनट में पकड़े जाना था। अभी इतनी निकली नहीं है, चल के कर ले, नहीं तो कहीं निकल ही ना है। उतर। ओए ओ पीनो, ये तेरे हाथ में शेप बनाने वाला आला क्या कर रहा है? वो दरअसल में ना मैं इसे सेब छीलूंगी। अच्छा, तो इस जागत को तूने इतना हल्का समझा हुआ है। ओ भला किसी चीज से इतना बड़ा सेब कैसे छिल सकता है? ओहो बेवकूफ आदमी, सब पढ़ लिख के जाया कर दिया तुमने। तुम भूल गए उस साइंस की किताब में लिखा हुआ था कि सेब को छुरी से नहीं काटना चाहिए बल्कि उसे छोटी छोटी चीजों से छीलना चाहिए। इसीलिए रेजर का जिक्र आया कि छोटे छोटे रेजर से छीलेंगे तो खाने में बड़ा मजा आएगा, समझे? ओए हाँ, मैंने कहीं देखा तो था। ओए हाँ, CNN पे देखा था। चौधरी नजाकत नेटवर्क नहीं है उस पे? हाँ, कितने अक्लमंद हो तुम। अब बिल्कुल इसको ना अपने जहन में बिठा लो, ठीक है? हाँ, नहीं भूलता। अब बात सुनिए, तुम्हारे चेहरे पे इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कुछ नहीं पीनो, बात असल में ये है कि देख, मैंने कोर्ट मैरिज सुना था लेकिन मैंने ये होम मैरिज पहली दफ़ा देखी है। मैं तो समझा था कि वो जो नेक प्रवीण जी हैं उनकी शादी हो जानी है बीरा से और मैं मोनी जी से शादी कर लूँगा, लेकिन तो इधर उल्टा ही काम हो गया। मोनी जी जो ना निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। लगता है चौधरी तेरी किस्मत भी खराब है, अब तो कोई फैसला कर ही ले। ओहो, मैंने तो बड़ी प्लानिंग की थी, सब कुछ प्लानिंग के तहत करा था लेकिन फ्लॉप हो गई मेरी प्लानिंग है। अब वो जो हाजी साहब नहीं डीलर वाले, उन्होंने फिर मुझसे 1000 रुपये लेने थे नाम बदलने के, एम की जगह पी लिखने के। पैसे बचाओ और जो लिखा हुआ है ना वो ही लिखा रहने दो, समझिए? चलो। ओए ये तेरे हाथ में शेप बनाने वाली करीम क्या कर रही है? ये चौधरी नजाकत, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ सख्त फल भी तो होते हैं ना, जैसे तरबूज और चीजें, तो उन पे इसको लगा के फिर छीलो ना तो आराम से कटता है। हाँ, ये भी ठीक है। चल ठीक है, फिर हाजी साहब को फोन करता हूँ मैं तो पैसे में बचाऊँ ना। हेलो हाजी साहब, क्या हाल है? देखिए, मैंने आपसे वो कहना था कि आप जो है ना उस पे एम की जगह पी रहने दें, अभी ना लिखें एम। क्या लिख दिया आपने? एक तो आपको बड़ी जल्दी पड़ी होती है, सुनते नहीं है मेरी बात। ठीक है, आप 2000 रुपये और ही लगेंगे ना, लगाएं फिर दफा करें। तुम कैसी बातें कर रही हो? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगी मैं। बीरा से कौन शादी करेगा? मुझे तो फिल्म बनानी है, समझी?
थैंक गुडनेस, मैं तो डर गई थी। लेकिन तुमने ये बात नेक परवीन को बता दी? वो सुनती कहाँ है, पेपर फाड़ा और चली गई। वापस चैनल जाना पड़ेगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अच्छा, मैं उसी को भेज दूंगी। अभी फिलहाल तो वो मेरे किसी काम के लिए गई है। पता है डॉल्स, मैंने क्या किया? मुझे ना उस वक्त धमकी दे रही थी कि मेरी तस्वीर मैरिज ब्यूरो में भेज देगी। मैंने क्या किया, मैंने सवेरा की पिक्चर उसमें डाली। मोनी, ये तुमने क्या किया? अब हुमानी जाना हम पे गुस्सा होंगे। वो वैसे भी उनको लगता है कि हम सवेरा की शादी नहीं होने देते। कोई नहीं, मैरिज ब्यूरो में तस्वीरें शादी के लिए तो जाती हैं, और क्या फर्क पड़ता है कि लड़की चेंज हो गई। यहाँ पर जो रिश्ता आएगा उसी के लिए तो होगा। हाँ, ये तो है। वैसे तुम इतना तैयार क्यों हुई? मैं कहाँ तैयार हुई थी? मैं तो बस ऐसी फ्रेश होने का दिल चाह रहा था तो फ्रेश हो गई थी। डॉल्स, हम यहाँ पर दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आपस में नहीं बोल सकते। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अब चले चल के खाना खा ले, वैसी भी टेंशन है, मुझे बहुत भूख लगती। अबे मेरे जूते साफ कर। यार ये भी तुम्हारे ही है। अबे कर रहा क्या? अच्छा हाँ, मैं डॉन हूँ, डॉन। झूठ, तुम डॉन नहीं हो, नहीं हो डॉन तुम। अगर यकीन नहीं है ना तो मेरे घर जाओ और पता करो, मेरा शनाख्ती कार्ड मांगो। शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है डॉन डॉन डॉन। फिल्म में डॉन के कोई घर वाले नहीं थे। हाँ, एक फिल्म में उसने 2 बच्चे गोद लिए थे, और मैं जानती हूँ पहले तुम पान बेचने वाले थे, ये तो पुलिस ने तुम्हें डॉन बना दिया। अरे मेरा घर भी है, मेरी बीवी भी है। मैंने लव मैरिज की, कोई घेर के नहीं की है। मेरी बीवी का नाम है रज्जो। पता है, मैंने उसको चाकू दिखाया ना, वो डर गई बेचारी। लेकिन किसी कमीने ने मुखबरी कर दी पुलिस वालों को। फिर क्या हुआ? पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया? ऐसे ही पकड़ लिया। अरे पुलिस ने मुझे 5 तरफ से घेरा। अबे 5 नहीं 4 तरफ होती हैं। मैंने अलग से एक दरवाजा बनवाया था, तुम्हें इतराज है? मुझे घेरा है। मैंने कहा कोई भी कदम बढ़ाना किसी ने भी, ऐसी बददुआ दूंगा, ऐसी बददुआ दूंगा, सारी जिंदगी टुल्ले रहोगे, कभी तरक्की नहीं होगी। डर गए बेचारे, रास्ता दे दिया। तुम्हारा फोन आया और मैं चला आया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम डॉन हो, तो ठीक है, फिर तुम किसी को अगवा कर सकते हो। अगवा करना है कोई मसला नहीं, लेकिन जिसको अगवा होना है ना, उसकी उम्र 7 या 8 साल होनी चाहिए। ये बड़े जो होते हैं ना, ये मारते हैं। क्या? नहीं कर लूंगा, मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। कर लूंगा अगवा। किसको करना है? रुको। रुक गया, मुझे रुका के निकल गई। ये है, इसे करना है अगवा। इसे अगवा करवाना है? कीजिएगा, तैयारी तो हम ही करवा सकते हैं उनकी। ओहो, किसकी तैयारियां हो रही हैं? वही डाली जी, आप ताज़ा तरीन फल खा रही हैं। आपको पता है ना इसके कितने फायदे हैं? जी चौधरी नेज़ाकत, मुझे बिल्कुल पता है कि इसके कितने फ़वाइद हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो ताज़ा तरीन रिसर्च होती है ना, ये असल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा किताबें कुतुबें पढ़ने से आती है, जैसे कि चौधरी नेज़ाकत पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत सारी बातें मालूम है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका होता क्या है। अल्लाह, आपको पता है हमने इस फल के बारे में पढ़ा था। इस फल को खाने से आप 20 बरस छोटे हो जाते हैं, इसीलिए तो हम ये फल नहीं खाते, क्योंकि 2 साल बाद हमें दोबारा पैदा होना पड़ेगा। चुप बांदरी जी, मैं आपको बता रहा था रिसर्च ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक ये जैसे सेब टाइप चीज़ है ना, इसको जो है ना आप छरी से नहीं काटते। जो छरी होती है ना, उसके ऊपर जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको वो शेप बनाने वाला आला टाइप नहीं होता है सब रेजर, हाँ, उससे इसको काटते हैं। काटने के बाद इसके जो छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ऊपर वो लोशन लगाते थे, जो शेप करने के बाद लगाते हैं, और इसकी जरासीम जो है वो सारे मर जाते हैं। अब आपने आइंदा हमेशा यही करना है, समझिए ना मेरी बात? हम भी सीखना चाहते हैं, प्लीज हमसे सीखते हुए सिखाएं ना। सीखने से डर नहीं लगता साहब, सिखाने से लगता है। मैं क्या किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। मेरा मतलब यह है कि मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर किस्मत इस तरह से मेहरबान हो जाएगी। किस्मत तो मेहरबान ही थी, बस तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। लो जी बेगम, अगर आप कहती हैं तो मैं अभी सब कुछ कह देता हूँ। जो कहना है वो कह देना, मेरी मुंह से मीठा कर लो। है जी। ये क्या है?
मेरा मतलब है फल और उसमें मजा जो है वो शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव लोशन की आ रही है। यही तो बात है हमारे CNG की, वो है ही इतने सही। आपको पता है उन्होंने फलों को जरासीम से पाक करने के लिए बहुत बड़ी रिसर्च की थी और इस सारी रिसर्च का सेहरा उन्होंने हमें पहना दिया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमें तो आदत हो गई है जरासीम भरे खाना खाने की, लेकिन सेहरा तो फिर भी हमें ही मिला ना। सेहरा? सेहरे से याद आया, मेरा सेहरा कहाँ गया? कौन सा सेहरा आंटी? हैं? कुछ नहीं, मतलब है कि दिल के अरमा आंसुओं में बहे। आंटी जी, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। हम भी आपके पास इसीलिए आए थे, इतने खुलूस से, इतनी मोहब्बत से, आपको अपनी उस्तानी समझकर बस कुछ सीखना था। बोलो ना, ऐसी कौन सी टेंशन वाली बात होगी, बोलो क्या सीखना चाहती हो हमसे? क्या काम है तेरा ओ मेरी सवेरा? वो आंटी जी, मोनी ने बीरे को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया है। क्या कह रही हो तुम? लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुनी थी बात। लेकिन ये बात सच नहीं है। सच तो ये है कि मोनी ने बीरे को कास्ट कर लिया है। अब आप तो जानती हैं कि बीरा ठहरा देहाती, उसे क्या पता कि एक्टिंग क्या होती है, फिल्में क्या होती हैं। अब हमने बीरा का बीड़ा उठा लिया है कि हम उसे हीरो बना के ही रहेंगे। बात सुनो, मेरी फिल्म की रिलीज पे ना तुम्हें एक बयान देना पड़ जाएगा। हाँ नहीं आंटी जी, हमने ठान लिया है, हम बीरे को एक्टर बना के ही छोड़ेंगे। अल्लाह आंटी जी प्लीज हमारी मदद करिए ना, हम क्या करें, उसे कैसे हीरो बनाएं? ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हें भी हीरोइन बनना होगा। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं आंटी जी। ओए होए, मैं तो ज्यादा ही तैयार हो जाऊंगा। मेरा मतलब हो जाऊंगी, मेरा मतलब है, चलो फिर यहाँ से चले, आओ लेट अस गो। पानियों में चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं है हो। जो कभी मिलते नहीं है मिल भी जाते हैं कहीं पर, ना मिले तो गम नहीं है हो। दूर होते जा रहे हैं ये किनारे वो किनारे, ना तुम्हारे ना हमारे हो। ये आपके हाथ इतने मर्दाना कैसे हो गए सवेरा जी? सवेरा नहीं, मैं हूँ। मिर्जा साहब आप? अरे सवेरा को छोड़ो, जान। बात सुनो, अभी तो यहाँ पे सवेरा जी थी, वो कहाँ गई? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनती क्यों? डॉन! ओला डॉन! कहाँ है? शेर! ये मोहब्बत भी आदमी को क्या बना दे। अरे यार तुम तो इधर हटो यार। अच्छा लैंप है, ये अभी तक बाहर नहीं निकली, मुझे लगता है ऊपर को निकल गई है। एक तो मैं इसका चेहरा भूल गया हूँ, क्या था इसका चेहरा? चेहरे पे एक नाक, हाँ एक ही नाक थी। दो मुंह वाली थी, एक मुंह वाली थी, एक ही मुंह वाली थी यार। दो आंखें थी या एक आंख से सबको देखती थी यार? ये फोटो निकाल के देखता हूँ ना। ये है मेरा नया शिकार। अल्लाह अम्मी हुजूर, आप दोनों यहाँ क्यों आ गए? आप तो जानते हैं कि हमें तन्हाई में सोने की आदत है। मेरी धी रानी, तेरी तबीयत ही ना ठीक, डॉक्टर ने कहा है कि तुझे कल्या नहीं छड़ना। मैं अपनी धी को कल्ला थोड़ी छड़ सकती हूँ मेरी धी रानी। और नहीं तो क्या सवेरा, अम्मा इतनी प्यार से मना रही है तो माँ ने भी जाना गल। अल्लाह हम तो मान गए हैं, बस दुआ कीजिए कि वो भी मान जाए। हैं? ये नया वो कौन आ गया तेरी जिंदगी में? बता जरा मुझे। हम क्यों बताएं, ये तो सरप्राइज है। ओए सवेरा, कहीं तुम्हारा वो नया वो मिलने तो नहीं आ गया है तुमसे? ठहर जा जरा, मैं इसके नए वो को तो देख लूं। हमारी ऐसी किस्मत है रंजू जी। कौन है ये नया वो है? तेरा बेड़ा गर्क कौन है भाई? है? ओए डॉन, चादर सुखाने के लिए नहीं का सर मिला था? ए जाई लौरात, ये मैं इसको चादर नहीं सुखा रहा बल्कि इस लड़की को अगवा कर रहा हूँ। ढींका चीका रे, और आखिर में ये चीजें जरूरी होती हैं, पता कैसे लगेगा 14 नजाकत है।
चल भाई अब चीची का नाखून काट ले, बड़ा ही तंग करता बस ये नाखून जो है ना। कट जा। यम्मी, बचाओ बचाओ। क्या हो गया चौधरी जाकर? कुछ नहीं, वैसे हल्का सा ना चीची में से खून निकला। वैसे मर्द को दर्द किधर होता है। अभी जो है ना मैं कल 10 बोतल खून की दे के आया हूँ। खून की 10 बोतलें? ओए हाँ, वो मेरा एक दोस्त है ना, उसकी वालदा को खून की जरूरत थी, तो अस्पताल वालों ने बोला कि चौधरी जाकत को बुलाओ, उससे ज्यादा खून किसी के अंदर नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ मैं इसी उंगली से दे आया था 10 बोतलें। पर तुम ऐसा क्या कर रहे थे जिससे इतना खून निकला? वो असल में जो ना मैं ये खात लिख रहा। अब क्या हो गया? लगता है मेरे पैर में से खून निकल आएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इससे भी खत लिख लेना। है सच्ची? तो ऐसे लिखेंगे इसको। यूं बीमारी लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है, तब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और यही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ करती क्यों नहीं है? हर दफा बोल के चली जाती है। ओए चलो, आइडिया तो अच्छा है, चलो कुछ करते हैं, इससे लगा के लिखते हैं। आई लव यू, आई लव यू। ले वे शिदे, जा सवेरा जी मैनू इत्थे लभ गए ना तो मैंने इसी गैटअप में आई लव यू बोल देना है। मैं ही अल्लाह शुक्र है आंटी शीट्स, आप हमें यही मिल गई। हम आप ही के पास आ रहे थे ये सब लेकर। अच्छा क्यों बताओ ना, खैरियत है ना? अफसोस की बात तो यह है कि सबने हमसे सच्चाई छुपाई, और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आपने हमसे सच्चाई छुपाई। लेकिन अगर दिल के जज्बात सच्चे हो तो असलियत का तो पता चल ही जाता है। कौन सी कैसी बात सवेरा? बाकी बातें बाद में। अल्लाह आंटी शीट्स मेरे लिए चक्के बताए ना। क्या मैं? थैंक यू। वैसे ये है क्या जोनस? जी बस वो हमें जरा मालूम लगवाना था कि हमारे हाथ की मिठास अभी तक है या कम हो गई है। कैसे लगा? बहुत चंगा, मेरा मतलब है बहुत अच्छा बनाया है तुमने। थैंक यू आंटी शीट्स, आपने हमें एतमाद दिला दिया। बस अब दुआ ये है कि सीएनजी को भी ये उतना ही मीठा लगे जितना हमने बनाया है। क्या मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? सब इस घर के सब लोगों ने हमसे सच्चाई छुपाई। सीएनजी की चोट लगने वाली बात हमें किसी ने नहीं बताई, लेकिन हमें ये खबर भी मालूम हो गई ये सब सीएनजी के लिए ही तो है। मतलब जो भी मैं समझ रहा था वो मेरा मतलब समझ रही थी वो सब गलत था। हाय अल्लाह, आंटी हमें नहीं पता कि आप क्या समझ रही थी और क्या नहीं समझ रही थी, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो लड़की भी बीमारी में खिदमत करती है उसी के दिल में जगह भी बनती है। एक्सक्यूज मी। हैं जी? शीदे फिट है मुंह तेरा, कभी भी तू अपने प्लान में कामयाब नहीं होता। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अच्छा भला सराहने रख के सोया था, कहाँ चला गया मेरा टोल, मेरी रोटियों का आसरा, और कहाँ चला गया? तेरे बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। मेरा टोल। हेलो, ढोल चाहिए तो ठीक है, मेरे कमरे में आ जाओ। नेक परवीन जी, आपको पता है कहाँ है मेरा टोल? तो सब पता है मुझे, जल्दी से आओ मेरे कमरे में। मैं अभी आया जी आपके कमरे में, दस्ती आया मैं। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा टोल मिल गया और मेरी जान में जान आ गई है। बीरा, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम इसके कितने दीवाने हो? ओ जी बहुत ज्यादा दीवाना हूँ इसका मैं। तो क्या तुम सिर्फ इसी को चाहते हो? जी तो क्यों ना चाहूँ, मेरा प्यारा टोल है, इसकी एक थाप से जी पूरी सुती कौम जाग जाती है। मेरा प्यारा टोल, मेरी रोटियों का आसरा तेरा मेरे पास। दे दूंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जी एक छोड़े 1000 वादे करूंगा आपसे, लेकिन मेरा टोल मुझे वापस कर दे देना जी। मेरी शर्त यह है कि तुम मोनी से कभी नहीं मिलोगे। ओ जी नहीं मिलूंगा मोनी से, लेकिन वैसे जी मिलना जरूरी तो है। क्या? अब तो ढोल कभी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है जी जितना टोल जरूरी है। और मैं? वैसे नेक परवीन जी आप भी बहुत जरूरी हो गई हैं। वैसे आप मेरे पास होती है ना तो टोल की थाप ही बदल जाती है। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आज से मुझे अपना टोल समझ लो। ना नेक परवीन जी, ये क्या बात कर दी आपने? अगर आपको टोल समझा तो मुझे आपको पीटना पड़ेगा, और बीरा ये जुर्रत नहीं कर सकता। अरे सुनो तो, तुम अपने इस ढोल से बहुत प्यार करते हो ना, तो मुझे ढोल समझ के वो सब कुछ कह दो जो तुम्हारे दिल में है। और हाँ, ढोल का लफ्ज ना अपने मुंह से मत निकालना,
बस जो कुछ तुम्हारे दिल में है ना सब कह दो। ठीक है जी, जो आप कह रही मैं कह दूंगा, लेकिन ये तो टोल है, मैं ऐसे बातें करूंगा तो जवाब नहीं दे सकेगा तो फायदा। अरे अभी तो बताया है कि तुम मुझे अपना ढोल समझ लो, मैं जवाब दूंगी, पूछो। ले भाई चौधरी जाकर 1.5 पाव तो तेरा खून जो है ना वो जाया हो गया होगा, लेकिन कोई नहीं, 10-15 दिन तूने खराकबाजी करनी है तो खून वापस से आ जाना। आखिर का तू बॉडी गार्ड है, बॉडी सल्लू भाई जैसे। चलो आकर जरा जो ना मुतासर करते हैं नेक परवीन को, कितने बहादुर हैं चौधरी नजाकत, इतनी सी चोट से भी घबराते नहीं। तू मुझसे दूर ना होया कर, तेरी एक पल की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खुद ही दूर कर देते हो, वरना मुझे क्या शौक है कि मैं तुम्हारे गले से अलग हो जाऊं। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि तुझे गले से दूर करूं, पर देखो ना, अगर तुझे गले से लगाए फिरूं तो पूरी दुनिया मजाक उड़ाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी भी और तेरी भी। हाय, तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी इज्जत की? हाँ तो क्यों ना हो, तू ही तो मेरा सब कुछ है, जिंदगी में कुछ नहीं पाया तेरे सिवा। जब तुझे सीने से लगाता हूँ ना तो दिल चाहता है कि जोर जोर से। बस बस बस, चलना नहीं है क्या? चलना है जी, क्यों नहीं चलना है, लेकिन पहले इसको पहना तो दे। खूब बहाने ढूंढते हो पास आने के, नॉटी बॉय। ओए चौधरी जाकर क्या हो गया तेरे साथ? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हमने क्या खता की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। नहीं हो क्या हो गया? कभी पहना भी दे। हाँ? ठंड पै गई। चीची दा लश्कारा, मेरी चीची दा लश्कारा। ओए हाँ हाजी साहब, आपसे नहीं कह रहा, मैं गाना गा रहा था। मैं ये कह रहा था जब आपकी दुकान खुले ना तो आपने करना ये है कि वो मेरी जो अंगूठी है ना उसके ऊपर पी की जगह ना एम ही रहने दें। ओहो, एम फॉर बांदर, मॉन्की नहीं होता मॉन्की, वो एम। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बात सुनो, ये कब तक तुम नामों का चक्कर चलाते रहोगे हैं? उफ अल्लाह, बदलते रहोगे नाम हर वक्त। देखे आंटी जी, मतलब पीनो देख, ये मेरी जो चीची है ना इसका किसी को बताई ना, लोग समझे कि मुझे कोई शदीद टाइप चोट लगी हुई है। हाँ 1200 पहले के, फिर 1000 हुए, फिर ये 1500 मिला के तकरीबन 4500 डन कर दूं। ओए होए, देखें आंटी जी, पीनो जी, और देखो ना किस्मत भी क्या खेल खेल रही है चौधरी नजाकत के साथ। कभी एम तो कभी पी, तो कभी पी, तो कभी एम, तो कभी पी। ओह, पी से याद आया, दवाई पी ली थी, बहुत ही कौड़ी थी। मतलब तुमने रोजा नहीं रखा? हम नहीं, रोजा क्यों नहीं मैंने रखना था, है मैं चौधरी नजाकत हूँ, मैं कोई आम इंसान थोड़ी हूँ, छोटी मोटी चोटों से मैं घबरा जाऊंगा, आप समझती है। अच्छा, और वो जो इतने सारे फल आए वो पता है क्या, वो स्वेरा जी मेरे लिए लेके आ गई थी। वो समझ रही थी कि मैं जो है ना रोजा रख नहीं सकता चोट की वजह से, तो उनको थोड़ी पता कि मैं चौधरी नजाकत कितना हार्ट इंसान है। लड़कियां सारे शहर की बोलती हैं चौधरी नजाकत आप इतने हार्ट इंसान है कि आपके हाथ पे हम रख के अंडा उबाल सकते हैं। आपने खाना अंडा? नहीं, मैंने नहीं खाना। शुक्र है तुमने रोजा रख लिया, वरना रोजे से नहीं तुम ना हैजे से मर जाते। क्यों? इतना जो खाते। हाँ सही कह रही हो। ओहो आंटी जी, तुसी फिक्र ही ना करो, वो बड़ा ही कोई भला खानदान है, पता है दूर दूर तक पूरे खानदान में ना कोई बुरा बंदा नहीं है। अब फिर तुसी शाम में आ रहे हो ना, इफ्तारी साथ करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओहो, तुसी क्या अच्छाई और बुराई का फरिश्ता बनकर खड़े हो इधर उधर। अब कौन रिश्ता लेकर आ रहा है? देख रजो, अब ना मैं किसी अरे गैरे को घर में बढ़ने नहीं दूंगी, लता बांध दूंगी मैं उसकी। ओहो आपा जी, इंसान की ना गलती माफ कर देनी चाहिए, और वैसे भी अब ना आपको अपनी कुड़ियों की फोटो ना मार्केट में आम कर देनी चाहिए। ए रजो, वो कौन सी मार्केट की बात की है, मैं बकवास ना कर। ओहो आपा जी, मेरा मतलब है कि वो रिश्ते वाली मार्केट जो होती है वो रिश्ता एजेंसी। हाँ तो ऐसे बोलना। अच्छा ये बता, इस दफा किसका रिश्ता लगा है? मुनी का
नेक परवीन का कि सवेरा का? आंटी जी आपके तीनों ऑप्शन गलत है, रिश्ता डॉली जी का आ रहा है। What? मेरे लिए? आहो, लड़का ना विलायत में रहता है यूके में, और लड़के की माँ को डॉली इतनी पसंद आई है कि डायरेक्ट मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रही है। पर यूके में रहता कहाँ है? अब पता नहीं, बड़ा कोई मुश्किल करके नाम है, पता नहीं क्या नाम है। ये बता, आ कब रहे? अब ये कोई 1-2 रोज में। ओ फोन बज रहा है, बिजी। बड़ी बिजी है भाई, Hello? बहुत ही बिजी है, हैं? वैसे डॉली, यकीन तो मुझे आ गया कि ये काम रज्जो ने किया है, पर इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी जब उन लोगों ने आना ही था तो, है भला? बड़ी कोई फिल्मी जैसी सिचुएशन है ना? तुझे भी तो फिल्में बहुत पसंद है? ये लो भाई, इसे मुंह में रखो। है ये बगल में ना रख ले, रोजा ऐसे काम का रोजा तो टूट गया। इसे चबा मत लेना वरना ये टूट जाएगा, और बगल में तो सही टेम्परेचर भी नहीं आएगा। रखो। और मुंह में? हाँ जी। हाँ डॉन, इधर क्या कह रही थी तुम? डॉन कहता नहीं है, करके दिखाता है, क्योंकि डॉन का लगा जख्म कभी ठीक नहीं होता, सारी जिंदगी चाटता रहता है आदमी। क्यों, उस पे जेली लगा के देते हो या चटनी? चुप हो जा पप्पे घुटनी। ओ हेलो, बहुत हो गई, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। तुम क्या साइकिल किराए पे लेके आई हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं एक हकीम भी हूँ डॉन के साथ साथ, ऐसा नुस्खा दूंगा कि बिल्कुल आराम आ जाएगा। हैं? तो फिर जल्दी करो यार। देख रही आंटी जी जरा बचा ले। हमें देख तो दो ना पहले कितना। क्या हो गया भाई? ओ हेलो, क्या किया है? लगाई उसको है, तकलीफ उसको हो रही है? वो दरअसल में बात ये है कि मैं बहुत सेंटिविटीज किस्म की औरत हूँ, दर्द किसी और को होता है तो तकलीफ मुझ तक पहुँचती है। ओ चौधरी नजाकत की क्या बात है भाई, कैसा एंजॉय कर रहा है? रिलैक्स है बिल्कुल। एक मिनट, देखो इसको कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ही दर्द हुए जा रहा है। यार ये तो वाकई कोई स्टील का बना हुआ आदमी लगता है। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, बहुत सॉलिड बॉडी है यार तेरी। असल में आयरन मैन हूँ मैं, वो होता ना स्टील का आदमी, और बर्ड को कभी दर्द होता है तो सल्लू भाई को नहीं सुना, कहते हैं 5 सिर गोश्त निकाले तो जिधर भी हाथ मारता, समझाइए कि नहीं? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, वो दरअसल में मैं बहुत एडवांस औरत हूँ, इसलिए एडवांस में चीज देती हूँ। ओए होए, मैं मर गया। ओ बस हो गई, चलो चलना। चलो रामना, तुमने तो खेल ही बना लिया, चलो यहाँ से, चलो। बीरे देख, इस घर में तो सबका दिमाग ही खराब हो गया। कोई कहता है मेरा रिश्ता लाओ, कोई कहता है मेरा रिश्ता लाओ। मैं ते बाज आई, मैंने नहीं कराना कोई रिश्ता विश्ता। जो मेरी बहन की हो गया है, तू इतना परेशान होती है, की हो की है? बस मैं सवेरे जा रही है, मैं तेनू दस रही है। ले रज्जो, ऐ की गल हुई? तू चली गई तो तेरे भरा का क्या होगा? मैं बीरा तेरा भरा, तेरे अब्बा की आखिरी निशानी। देख बीरे, तुझे जो करना है ना तू वो कर, तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं चलना तो ना चल, पर मैं सवेरे अपने डान के साथ जा रही हूँ। डान? डान के साथ? तो जो तुझे गैर मर्द के साथ जाते शर्म नहीं आएगी? हाँ है, वो की गैर मर्द है, वही ते मेरा मर्द है, मेरा खसम तेरा बहनोई। एक ही गले विच पाया है, तू मर्द है या गाय भैंस? ऐ मैं खरीदिया है, शहर में ना लड़के बड़ा फैशन करते हैं, तो बीरा क्या किसी से कम है? कैसा है? बेकार, तू मैनू ऐ दस, तू मेरे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा? जो मेरी बहन, मेरे अब्बा की आखिरी निशानी, देख मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुझे एक वादा याद करा सकता हूँ। तुझे याद है ना, तूने मेरे साथ वादा किया था। की वादा कितना सी? तू ही तो कहता है कि तुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी है, अपना फ्यूचर खुद बनाना है, यही कहता है ना? हाँ रजो, वही। अब मैं चाहता हूँ कि तू ना नेक प्रवीण की अम्मा से बात कर ले। पर नेक प्रवीण की तो अम्मा है ही नहीं, उसका अब्बा है। क्या तो अब्बे से बात करूं? हाँ हाँ कर, अब्बे से बात कर। ठीक है, मैं आज ही करती हूँ बात। लगी तो नहीं आपको? हाँ ना, बहुत ही जोर से लगी है। क्या कह रही हैं आप? एक दफा फिर टकरा सकते हैं हम।
पता है क्या, चौधरी नजाकत द टैट मैन, खचावा इंसान, इससे जो भी टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। ना क्या करे, किधर चली गई? ऐसे ऐसा तो बिल्कुल रोमांटिक फिल्मों में होता है सल्लू भाई। अजीब बात है, नेक परवीन की ख्वाहिश है कि जो वो चाहती है रज्जो जो मुझसे सवाल करे मैं उसको मान जाऊं, और ये सारी बात उसने तुमसे कहलवाई है। मेरी समझ में नहीं आया, वो तो हर बात मुझसे डायरेक्ट आकर करती है, फिर अब ये इतना शर्माना कैसा? हो सकता है मामू जान के नेक परवीन को कोई पसंद आ गया हो, अंदर ही अंदर कोई चक्कर चल गया हो, या फिर रज्जू ने कोई पिक्चर दिखा दी हो सकता है कि अब वो चाहती हो कि बात खुद ब खुद बच जाए। लेकिन साहिबा ओहो, फिक्र ना करें, वो तो ये बात सुनते ही रज्जू के लिए स्पेशल इफ्तारी की तैयारियों में लग गई है। वाकई? या। हेलो माजा जूलर। ओए हाजी साहब, क्या हाल है आपके? हाजी साहब, आपने मेरी अंगूठी पर से पी लिखकर मटा तो नहीं दिया था? मटा दिया? और तो दोबारा लिख दे। ओहो, तो क्या हो गया, 1500 रुपए और लगने ना, 2000 लेने, लेकिन रखते। शाबाश है, वही ना फिर कल ले वही चौधरी नजाकत, मजा आ गया। चौधरी नजाकत क्या हो गया? सुनने कुछ जख्मी शख्मी हो गए? ओए नहीं, है ऐसे ही, कोई मर्दों को किधर कोई दर्द होता है, छोटे मोटे जख्म तो ऐसे ही छेड़ जाता ना चौधरी नजाकत। हाँ ये तो है। चाहती है ये, आजकल वर्जिश कर रहा हूँ ना। चौधरी नजाकत क्या हुआ है? वो कहाँ गुम हो गए हो? अच्छा भाई तू घूम रहा है, मैं जा रहा हूँ। वही लाकट इसके गले में तो टकराई मुझसे। और ठीक ही कहते हैं सियाने, औरत वो पहेली है जो कभी हाल ही नहीं हो सकती है। वो कहती पौ पौ पौ। देखो, 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, मैंने बताया था ना, आई, मी एंड माई सेल्फ।